खड़ा हूँ यहाँ चाउंडा गांव के अंदर। ये चाउंडा गांव नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, मकराना तहसील में। और आज का दिन इस गांव के लिए बहुत अमूल्य दिन है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन 6 दिसंबर के दिन आज का यहाँ का वीर सपूत, वीर बेटा भारत माता की सेवा करते हुए हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गया था। अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, वो बलिदान दे दिया था। यहाँ के जगदीश सिंह जी, वीर शहीद जगदीश सिंह जी की आज हम यहाँ पे पुण्यतिथि मना रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेना में सेवा करते हुए 6 दिसंबर के दिन भारत पाकिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश 1971 की लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। जगदीश सिंह जी का जन्म इसी मिट्टी पे, इसी गांव में हुआ था। उनका जन्म 1950 के अंदर हुआ था। 1968 के अंदर उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करी। भारतीय सेना ज्वाइन करने के बाद में 3 साल के एक छोटी पीरियड में उन्होंने वो एक क्षमताएं हासिल की, उन्होंने वो हार्ड ट्रेनिंग हासिल की, जिसकी वजह से वो भारतीय सीमा पे लड़ते हुए पूरी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पे भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था 1971 का, उस लड़ाई में लड़ते हुए भारतीय सेना की सुरक्षा करते हुए, भारतीय सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस चाउंडा गांव का दिन, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उनके शहीद स्मारक पे आज खड़े हैं। आपको मैं दिखाऊं, आज जिस फोटो को देख रहे हैं, आज शहीद स्मारक की शहीद की फोटो को देखते हैं तो अपने अंदर बहुत प्रेरणाएं जगती है। अपने को इसको देखते हैं बहुत ज्ञान मिलता है कि आज इनको देखने से अपने साक्षात्कार ये जाहिर होता है कि एक सैनिक ने अपने देश की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या किया और अपने आखिरी देश की सीमा पे अपनी भारत माता की सेवा करते हुए हमेशा के लिए बलिदान हो गए। आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पे पूरे गांव वालों ने यहाँ पुण्यतिथि मनाई, स्कूल के बच्चों ने सबने पुण्यतिथि मनाई। और अभी मेरे साथ में संदीप सिंह जी है, ये भी अभी ऑन ड्यूटी आर्मी के अंदर है। ये बड़े इंटरेस्टेड है और हर बार स्पेशली इसी कार्यक्रम को मेंटेन करने के लिए अपनी छुट्टी लेके, इंडियन आर्मी से छुट्टी लेके, और 6 दिसंबर के दिन अपने गांव में प्रेजेंट होते हैं और इस पुण्यतिथि को गांव वाले बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। जगदीश सिंह जी आपके क्या लगते थे? जगदीश सिंह जी मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, मेरे बाबू साहब थे। अच्छा। और कौन से युद्ध में शहीद हुए थे? 71 में हुए थे, भारत पाकिस्तान युद्ध में। वो अनमेरिड थे। अच्छा। 18 साल उनकी उम्र थी। जैसा कि ये बता रही, देखो आप, एक सैनिक जिसकी एज मात्र 18 साल, और वो देश की सुरक्षा करते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। आज उनके परिवार के, उनके भतीजे, इनकी एक शादी भी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करे मात्र 3 साल हुआ था। उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। और उस छोटे टाइम पीरियड के अंदर 1 मई 1950 के दिन उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करी। 1 मई 1968 के अंदर उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करके 1971 के अंदर वो इस मिट्टी के लिए 6 दिसंबर 1971 के दिन इस मिट्टी में समा गए थे। इस मिट्टी के लिए, देश के लिए शहीद हो गए। ये उनका शहीद स्मारक है। और आज हम इस शहीद स्मारक पे आज इनकी पुण्यतिथि मनाई। पूरे गांव वालों ने बहुत अच्छी तरीके से इनकी पुण्यतिथि मनाई। और आप इनके बारे में और क्या बताना चाहते हो, जो कि आने वाली युवा पीढ़ी को वो पॉजिटिव लगे और उनको इनके गुणों के बारे में उनका पता लगे कि ये क्या थे और इनसे क्या हम शिक्षा ले सकते हैं? हमने तो इनकी फ़ोटो भी नहीं देखी थी। जब 2010 के अंदर हम क्रिकेट टूर्नामेंट लगाते थे इनके नाम से, हमें पता था कि हमारे गांव में हमारे बाबू सा है, लेकिन इनकी फ़ोटो हमारे पास नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। सोल्जर बोर्ड के पास इनके आर्मी नंबर थे। और उसके बाद में हमने RTI लगाई और RTI से हमें इनकी फ़ोटो मिली, कुछ डॉक्यूमेंट मिले। संदीप सिंह जी जैसा कि बता रहे हैं, परिवार के हैं, ये बता रहे हैं कि पहले हमारे पास इनका कोई सबूत नहीं था, पहले टेक्निकल नहीं था, पहले पूरी कार्रवाई लिखित होती थी, राइटिंग में होती थी। जैसा कि ये बताते, हमारे को पता था कि हमारे परिवारजन 1971 की लड़ाई के अंदर शहीद हो गए, लेकिन हमारे पास कोई क्लियर एक इंडियन आर्मी के नंबर थे हमारे पास में, वो इनके लिए बहुत कुछ थे। और जब उन्होंने इंडियन आर्मी के नंबरों से इनको सर्चिंग किया तो इनको पूरा उनका बायोडाटा आ गया और गांव के अंदर शहीद स्मारक बनाया गया। आज ही शहीद स्मारक पर डेली पूजा होती है। गांव के लोग शादी ब्याह में यहाँ पे आते हैं, अपने धोख देते हैं, मन्नत मांगते हैं। ऐसे सैनिक को
हम सलूट करते हैं, हम सलाम करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसे सैनिकों से सम्मान मिलता है, ऐसे सीखने को मिलता है। हम इनसे आगे की प्रेरणा लेते हैं और ऐसे सैनिकों को हम प्रणाम करते हैं और सलूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।